नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। एक बार फिर से मैं झज्जर की कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुक्कल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि गीता बुक्कल प्रचार अभियान में इन दिनों बहुत आगे निकल चुकी हैं। बीती रात खातीवास गांव के अलावा अन्य गांवों में भी गीता बुक्कल के दौरे रहे। खातीवास गांव की बात की तो हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहे। गीता बुक्कल ने भी जमकर अपनी बातों को ग्रामीणों के सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासनकाल में हरियाणा को नुकसान हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी बताया। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो क्या क्या घोषणाएं जो उनके मैनिफेस्टो में की गई हैं, जो कल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में भी गीता बुक्कल ने बताया। वहीं बता दूं, बाद में गीता बुक्कल खातीवास गांव के बाद में शहर के दौरे पर निकली, वार्डों में निकली। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा जटिया धर्मशाला के पास वाला इलाका। अंबेडकर चौक से लेकर जटिया धर्मशाला झज्जर तक गीता बुक्कल का भव्य स्वागत किया गया। खुली जीप में उन्हें बिठाया गया, मालाओं से उन्हें लाद दिया गया, जेसीबी मशीन के द्वारा उन पर फूल बरसाए गए। यानी कि एक प्रकार से कल जो रात का सीन था शहर का, वो ऐसा नज़ारा था कि जैसे एक मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। लोगों ने इस प्रकार से गीता बुक्कल का स्वागत किया। वहीं मैं आपको बता दूं, हम जिन भी लोगों के पास गए तो लोगों का कहना है कि गीता बुक्कल विधायक बनती हैं और जैसे हवा चल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो यह निश्चित है कि सरकार बनने के बाद गीता बुक्कल एक बढ़िया मंत्रालय की मंत्री होंगी। तो ये बड़ा फैक्टर है गीता बुक्कल के बारे में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से गीता बुक्कल का स्वागत किया जा रहा है और गीता बुक्कल ने लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए क्या कहा। लाभ मिल जाए। बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो लोग लामबंद थे और सरकार ने क्या किया, लाठीचार्ज, आंसू गैस, उनकी सुनवाई नहीं की। हर उनका केवल एक ही नारा रहा, वोट फॉर ओपीएस। हमें खुशी है कि अब कांग्रेस की एक गारंटी में है, हम लोग कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे ताकि उनकी पुरानी मांग जो है उसको हम लोग अच्छे ढंग से पूरा करने का काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको हम लागू करने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा हम सुरक्षित हरियाणा देने का आपको वायदा करते हैं। हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर हालात हैं, यहाँ से इंडस्ट्री फैक्ट्री पलायन कर गई, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बहन बेटियों को, पहलवानों को उनका लाभ नहीं मिला। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान के नारे को बुरी तरह से बीजेपी ने जो है ध्वस्त करने का काम किया। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हरियाणा के दौरे पर हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी, अब वो कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल पड़ी है और लोगों ने मन बनाया है कि एक तरफा जीत यहाँ से कांग्रेस पार्टी की होगी। मैडम, गांव खातीवास में पहुंचे हो, इतना भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव खातीवास में आज पहुंचे हैं, सभी ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और ये भरोसा दिलवाया है आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर यहाँ से कामयाब करेंगे। भारी बहुमत से जिताएंगे जी। बहुत धन्यवाद जी। और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का जोश पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिस भी गाँव में जा रहे हैं, मुश्किल से निकल कर आ पा रहे हैं। अभी शहर में भी कार्यक्रम में एक तरफा माहौल है और मैं समझती हूँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से प्रदेश में है, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी वो आंधी में परिवर्तित हो चुकी है। क्योंकि 10 साल के बीजेपी के राज में सारा वर्ग दुखी है। चाहे सुरक्षित हरियाणा की हम मांग कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कर रहे हैं, और जो 10 साल पहले हमने काम करवाए और विपक्ष में हमने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई मजबूती से विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने का काम किया। जिस प्रकार से अपार प्रेम मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ कि एक तरफा माहौल है। अभी मैं वहाँ गई थी बीटला और उसके कुछ गाँव में, तो कुछ लोगों ने कहा जी बहन जी हमने आपको तोलना है। मैंने कहा कल मैंने बीजेपी वाले प्रत्याशी को देखा था, पूरी मालाओं से, फूल मतलब पैसों के नोटों से। हमने आज तक राजनीतिक कैरियर में 1 रुपये की माला कभी किसी से नहीं ली। आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, इनकी वोट का आशीर्वाद रखते हैं, मजबूती से जिताते हैं और ये वायदा किया है कि झज्जर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 तारीख को एमपी साहब का दौरा है, उससे पहले भी गीता बुक्कल का चुनाव है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसका कारण क्या है?
ये कारण ये है कि हम लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। विकास के कार्यों की बात हो, कोई भी समस्या हो, जैसे हम अब खातीवास में हैं, खेड़ी कुमार खातीवास तालाब का पानी हमने विपक्ष में खड़े होकर विधानसभा की कमेटी में लगाकर, विधानसभा में लगाकर इसका समाधान करवाने का काम किया। नहीं तो हमारे समय की जो पाइपलाइन की प्रोजेक्ट से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मैं समझती हूँ यहाँ की छत्तीस बिरादरी समझ चुकी है कि यहाँ से जिस ढंग से हमारे समय में काम हुए और आज कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे। बीजेपी के केवल लोग आते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम का जहर घोलते हैं और चले जाते हैं। सब लोग समझदार हो चुके हैं और मैं समझती हूँ सबका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। उनके आशीर्वाद के सहारे ही हम लोग जो है मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तरफा माहौल यहाँ पर रहेगा। मैडम, सोशल मीडिया का जमाना है, सही चीजें भी और खराब चीजें भी जो हैं वो वायरल जल्दी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोटर को कैसे समझाएंगे इसके बारे? मीडिया वाले मेहरबानी रखें, वोटर सब समझदार हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारा घोषणा पत्र, हमारा गारंटी पत्र है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप मीडिया के बंधु, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी अफवाहें फैलाते रहें। अब इनके ऊपर, लोगों के ऊपर असर नहीं होता। जनता, लोकतंत्र में जनता ही महान होती है, वही फैसले लेती है। लोगों ने मन पूरी तरह से बना लिया। लोकसभा में 47.6% हमें देकर 5 सीटें दी थी और थोड़ी सी थम्पिंग। और झज्जर से तो हम लोग 44,000 से हमने विधानसभा क्षेत्र से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम किया था। मैं तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से, सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमेशा विधानसभा के अंदर बाहर हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज ये समय है बदलाव का। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं झज्जर को भी हिस्सेदारी मिलेगी। झज्जर के विकास में कोई कोर कसर हम छोड़ेंगे नहीं।